नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपके जूनियर इंजीनियरिंग की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, जिसके आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपके 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। अब इस फॉर्म फिलअप में आपको अप्लाई करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ ही आप यदि SC, ST, OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो सेंट्रल वाला फॉर्मेट होता है उसका आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना ऑनलाइन फॉर्म में अनिवार्य है। तो उसको आपको किस प्रकार से बनाना है, कहाँ से आपको फॉर्मेट डाउनलोड करना है और कहाँ आपको सबमिट करना है और कितने दिन में आपका ये बन जाएगा, इस सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी हम आपके लिए प्रदान कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो ये हमारा हिंदी वाला भी नोटिफिकेशन है। अब इसमें आप बहुत सी स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि आपका जो सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है ये आप बाद में लगा सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, ना किसी की सुनी सुनाई बात पर। अब आपको यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको एक बार दिखा देते हैं। इसके आप पेज नंबर 9 पर आएंगे। अब यहाँ पर आप इसकी जो इंस्ट्रक्शन दी गए इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपनी आगे की प्रोसेस को कीजिए। अब यहाँ पर कल जब आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे स्टार्ट तो आपको लिए सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन ये जानकारी आपके लिए कोई नहीं बताएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी हमारी चैनल पर आपको बताई जाती है टाइम टाइम पर। तो इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेज नंबर कौन सा है, 9। अब यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बाद आगे की पूरी प्रोसेस हम आपको दिखाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, शॉर्ट में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आरक्षण का लाभ उठाने के लिए EWS, SC, ST और OBC नॉन क्रीमिलियर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान यानी वेरिफिकेशन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। प्रमाण पत्र अनुलग्नक जो इनक्लूजर है आपका, जैसे आपको अनुसूचित जाति यानी SC, जनजाति यानी ST उम्मीदवारों के लिए अनुलग्नक 2 और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए अनुलग्नक 3, जो भैया आपको बताएंगे हमको कहाँ मिलेगा फॉर्मेट। EWS उम्मीदवारों के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ध्यान से देखिए अब यहाँ पर। और जो OBC नॉन क्रीमिलियर उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि ये भी प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दिनांक 8-9 चीज़ आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर कार्यालय ये भी छोड़ सकते हैं। संशोधन यदि हो कि CN जो आपका वही नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त हुई है, जो आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट क्या है तो वो आप यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर। आपकी लास्ट डेट क्या है तो 29 अगस्त। इस 29 अगस्त तक आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ये आपका बना होना चाहिए। इसके बाद यदि आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपके लिए मान्य नहीं होगा और आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और यदि आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं, कटअप से बाहर भी हो सकते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। और आगे पढ़ लीजिए, OBC आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जाति समुदाय प्रमाण पत्र और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, ध्यान से देखिए, तक वह क्रीमिलियर में नहीं आता है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल OBC NCL नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वैध हो। ध्यान देखिए अंतिम तिथि तक, इसके बाद आपका नहीं होना चाहिए। और साथ ही स्वघोषणा प्रमाण पत्र में क्रीमिलियर से संबंधित नहीं है, प्रस्तुत करना चाहिए। आरक्षण का दावा करने के लिए स्वीकार नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, केवल इसकी बजाय उन्हें सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के केवल अनारक्षित उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है। ये आप देख सकते, अब यहाँ पर नोट करके भी दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण, इस CN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समुदाय यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका श्रेणी की स्थिति में केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संभावित लाभों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद की स्थिति में किसी भी बदलाव और विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आपको पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, किस प्रकार से आपको बनवाना है। तो पहले उसको देख लेते हैं। अब ये बात आप समझ चुके होंगे कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अभी बनवा के अप्लाई करना है या बाद में लगाना है। अब यदि आप बनवाना तो आपको कभी पड़ेगा। हमारी सलाह आपको यही है कि पहले आप उसको बनवा लीजिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको इसका सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन करना होगा, डेट भी मेंशन करनी होगी। तो आपको आनन फानन में फॉर्म जल्दबाजी में फिल नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी और आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या आपको लगेगा। तो ये हमने कुछ लिस्ट बना के रखी है जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट लगना है SC, जो SC के हैं और ST के हैं और जो OBC हैं। फॉर्मेट अभी आपको बता दिया जाएगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और जो राज्य का जाति प्रमाण पत्र है आपका, जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, उसकी आपको फोटोकॉपी लगानी है। और जो 10th की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, 10th की मार्कशीट आपको लगानी है।
और समग्र परिवार आईडी ये आपको लगानी है। अब ये आपको कहाँ मिलेगी वो भी अभी आपको वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखा देंगे। तो अपनी समग्र परिवार आईडी को आप निकाल सकते हैं। साथ ही इसके बाद आपको आधार कार्ड की एक फ़ोटो कापी लगानी है। इसके बाद आपको यहाँ पर चाहे तो अभी एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, आवेदन भी लिख सकते हैं कि आवेदन हमें किस लिए चाहिए और इसलिए इस फॉर्म के लिए हमको आवेदन चाहिए, तो हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। इस टाइप से आप यहाँ पर एक आवेदन भी लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट हैं। अब आपके लिए जमा कहाँ करना है और किस किस से आप बनवा सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है। ये आपका हालांकि EWS का है, लेकिन इससे हम आप यहाँ पर अपना OBC को भी बनवा सकते हैं। तो किस किस के माध्यम से, तो जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, उपायुक्त, अपर आयुक्त, प्रथम श्रेणी वफीपा मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट। ये चलिए आपको हम इंग्लिश वाला दिखा देते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो ये इंग्लिश वाले के पेज नंबर 9 पर देखेंगे, सेम लिखा है। आप हिंदी इंग्लिश जो आप सुविधा अनुसार पढ़ाना चाहें पढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टेपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल प्रेसिडेंट। इन माने जो लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई, सब डिविजनल ऑफिसर, इन किसी के माध्यम से आप यहाँ पर अपना यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं। सबसे सिंपल आईडी आपके लिए क्या है, तो आप चाहें तो SDM के यहाँ से आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं। अब जो आपका स्टेट में जैसे आपने जो राज्य वाला जाति प्रमाण पत्र है, आपको जिस अधिकारी ने, जिस अथॉरिटी ने बनाया है, उसी के पास लेकर जाकर या अपने डॉक्यूमेंट उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं। अब नेक्स्ट आपका एक बात और है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट होता है जाति प्रमाण पत्र, उसमें आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलग रखा रहता है यानी प्रमाण पत्र संख्या, और एक आपका प्रकरण क्रमांक भी लिखा रहता है। और जो आपका जो केंद्र वाला जाति प्रमाण पत्र बनेगा उसमें अलग से कोई ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है यानी प्रमाण पत्र संख्या लिखी रहती है, ना ही कोई इसमें आपका क्या प्रकरण क्रमांक, ये रेजोल्यूशन नंबर बोलते हैं जिसके इंग्लिश में, ये कुछ माने अलग से कुछ नहीं लिखा रहता है। जो आपका राज्य में लिखा है इसमें आप केंद्र वाला जब आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, आपने देखा भी होगा, बनवाया भी होगा, तो ये आपका स्टेट वाला हुआ और ये आपका सेंट्रल वाला हुआ। तो जब आप सेंट्रल वाला बनवाएंगी, सेंट्रल वाला जब जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जाति स्टेट में लिखा है, इसी के आधार पर आपको यहाँ पर लिखा रहेगा कि घोषणा की जाती है कि ये कैंडिडेट इनका ये इस राज्य के जाति प्रमाण पत्र क्रमांक इसके आधार पर आपका ये जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो इस स्थिति में अब आपको क्या करना है कि जो स्टेट वाला है और जो सेंट्रल वाला है, तो जो स्टेट का सर्टिफिकेट नंबर है वही यदि आपके इस जाति प्रमाण पत्र में लिखा हो, ध्यान दीजिए, यदि स्टेट वाला आपका इस सेंट्रल वाले में लिखा हो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी प्रमाण पत्र संख्या या प्रकरण क्रमांक, जो कुछ आपको यहाँ पर लिखा हो वही नंबर आप अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। और जो इसकी डेट लिखेगी, जो आप बनवाएंगे 1 से 2 दिन में बन जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि भीड़ नहीं रहती तो 1 ही दिन में बन जाता है, या 2 दिन में आपका, दूसरे दिन आपका जरूर बन जाता है। सिर्फ उसमें उनके लिए सील साइन करना होता है और कुछ नहीं करना होता, भर के आपको ही ले जाना है। तो इतना आपको करना है। आप समझ चुके होंगे कि जो सेंट्रल वाला बनेगा वो जो स्टेट वाला रहेगा, तो स्टेट का जो नंबर आपका सेंट्रल के पे लिखा रहता है और इसमें लिखा रहता है कि राज्य के जो प्रमाण पत्र संख्या, इसके आधार पर आपका एक केंद्र का जारी किया जाता है और यहाँ पर आपकी डेट लिखी रहेगी और यहाँ पर उनकी सील साइन रहेंगी। तो इसको आपको फिल कर देना। अब जब आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तो उसका अलग से वीडियो बना दीजिएगा, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। अब चलिए इसको फॉर्मेट कहाँ मिलेंगे आपको, तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए आपको इसी के नोटिफिकेशन में पेज नंबर आपको 21 के बाद आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मेट आपका SC और ST कैंडिडेट के लिए है, तो इसको आपको इस अकेले का पेज को आपको प्रिंट निकलवा लेना है। इस प्रकार से आप देखेंगे, इसका आपको एक पूरा प्रिंट निकलवा लेना है, इसको आपको प्रिंट निकलवा लेना है। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आपको नाम भर लेना है, यहाँ पर फादर्स का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन का नाम, यहाँ पर स्टेट का नाम, और यहाँ पर आप जिस कास्ट से यानी जाति से बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भर देना है पूरी जानकारी, आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर को भर देना है, यहाँ पर स्थान का नाम, यहाँ पर आपको अपनी डेट, ये सभी जानकारी आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो सील साइन करके आपको यहाँ पर दे देंगे। और इसी प्रकार से आपका फॉर्मेट है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC का है, नॉन क्रीमी लेयर को, तो इसको भी आपको इसी प्रकार से भर देना है। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर वो अपने सील साइन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस की, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर यानी अदर कंपोनेंटेड अथॉरिटी। सिंपल सा मतलब इसका कि यहाँ पर SDM साहब भी बना सकते हैं, SDO भी बना सकते हैं। और जो आपके राज्य में जिसके द्वारा आपका जो राज्य वाला जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है
उसके माध्यम से, उसी अथॉरिटी के माध्यम से अपना केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं। इसी प्रकार से आपको भर देना है। और सेम इसके बाद आपका डिक्लेरेशन है, तो इसको भी आपको निकाल लेना है। ये आपको हालांकि वहाँ पर लगातार नहीं है, लेकिन आपको ले जाएंगे यहाँ पर फिल करके, यहाँ पर आपको पूरा भर देना है। इसी प्रकार से आपका ये इनकम वाला है EWS के लिए, तो इसको भी आपको बनवा लेना है। इसी प्रकार से आपको प्रिंट निकाल के यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगा लेनी है। इसकी प्रिंट को आपको यहाँ पर निकलवा लेना है। ये आपको इतने पेज आपको निकलवा लेनी है। और ये डिक्लेरेशन है। इसी प्रकार से आपको सभी फॉर्मेट मिल जाएंगे। यहाँ पर डिसेबिलिटी वालों के लिए है, तो पूरे आपको फॉर्मेट है, इसको आपको निकलवा के बनवा लेना है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना तो आप वीडियो के स्टार्ट में ही देख चुके हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आपको समग्र आईडी किस प्रकार से निकालनी है और PDF का जो फॉर्मेट आपको दिखाया है वो आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। ध्यान से देखते जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है और टाइप क्या करना है, RRB भोपाल की वेबसाइट पर आपको चलना है। आप RRB इस प्रकार से भोपाल लिखेंगे और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे CN नंबर 03/2024 27/2024। तो ये आपको जो नोटिफिकेशन अभी आपको हम दिखा रहे थे, इंग्लिश पर में चाहते हैं तो आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और हिंदी पे चाहते तो हिंदी पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से एक जानकारी बारीकी से पढ़ लेनी है। उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। अब कल जब आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये जानकारी आपके लिए कोई नहीं बताएगा। सिर्फ आप जब बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी तो फिर आपके साथ कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म को फिल करना है। अब चलिए आपको जो समग्र आईडी बताइए वो आपको किस प्रकार से निकालनी है तो वो भी देख लीजिए। तो गूगल पर भी आपको क्या करना है, इस प्रकार से आप लिख दीजिए समग्र आईडी। इस प्रकार से कोई समग्र आईडी इस प्रकार से आप लिख दीजिए और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। तो जो आपको पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। जो समग्र पोर्टल है ये आपका ओपन हो चुका है। इसको आपको एक बार यहाँ से 1 सेकंड इसको हम मोबाइल व्यू पर कर लेते हैं, डेस्कटॉप साइट। अब यहाँ पर आप देखिए समग्र परिवार आईडी, इसको कट कर देना जो आपको पॉपअप देख। तो यहाँ पर आप देखेंगे समग्र आईडी जाने तो परिवार एवं सदस्य आईडी जाने, सदस्य आईडी से जानकारी देखें। इन पर आप क्लिक करके अपना जानकारी फिल करके यहाँ पर निकाल सकते हैं, या परिवार में समग्र आईडी पंजीकृत करें, समग्र कार्ड प्रिंट करें, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपकी समग्र आईडी है यहाँ पर आपकी जो परिवार आईडी, इसको आपको यहाँ पर फिल करके आप यहाँ से डाउनलोड करके निकाल सकते हो और इसका प्रिंट आपको निकलवा लेना। यदि आप नहीं निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी साइबर कैफे के पास जाइए तो उनसे बोलिएगा तो वो आपको यहाँ पर निकाल के दे देंगे और वहाँ से आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही जैसे ही इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो वहाँ से आपको इसका कंप्लीट वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।